वैष्णो देवी की चढ़ाई कर दर्शन तो अच्छे से किए, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि वापस आते वक्त मौसम कुछ ऐसा होगा। हे गाइस, वेलकम टू अनदर स्टेप फैमिली ब्लॉग। और अब हम लोग सभी लोग तैयार हो चुके हैं और तैयार होकर अब चल रहे हैं सभी लोग चढ़ाई करने वैष्णो देवी जी का। और हम लोगों ने तो सोचा था कि शाम को चढ़ाई किया जाएगा, लेकिन मौसम ऐसा था कि हम लोगों ने सोचा चलो सुबह ही चढ़ाई किया जाए, इसलिए हम सभी लोग तैयार वहां पहुंचे। यहाँ से हमें आगे की यात्रा करने के लिए सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कार्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना इसको लिए आगे की यात्रा पूरी नहीं कर सकते। और चलते चलते हम लोग पहुँच गए गेट पर। सुबह के टाइम गेट इतना सुंदर लग रहा है तो सोचिए भवन कितना सुंदर लगता होगा रात में। फिर वहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे। और हाँ, अगर आप लोग पैदल जाना नहीं चाहते हैं तो घोड़े और पालकी की व्यवस्था भी यहाँ पर होती है। और थोड़े ही दूर चलते ही हम लोगों को दी जाता है सबसे पहले चरण पादुका मंदिर। और यहाँ पे मन है तो दर्शन करें, नहीं तो आगे बढ़ जाए, क्योंकि वापस आने पर भी आप दर्शन यहाँ कर सकते हैं। हम लोगों की फैमिली तो पैदल ही जा रहे थे, किसी का हम लोगों के साथ और बाबू के साथ भैया जा रहा था। अभी तो हम लोग थोड़े ही दूर चले थे, तब तक मौसम भी बिगड़ने लगा था। और जिसको रोड से नहीं जाना था वो तो भाई सीढ़ियों से आ रहा था, जैसे मेरे भाई हैं। हम लोग भी कुछ दूर तो सीढ़ियों से ही आए, लेकिन हमारी बहनें थक जा रही थी, इसलिए वो तो रास्ते में बैठते बैठते आ रही थी। और तभी सब लोग रुक कर देखने लगते हैं ये दृश्य। सच बताओ तो जैसे जैसे हम लोग अर्धकुंवारी तक पहुंचने वाले होते हैं, मौसम भी खराब होता जाता और बारिश की बूंदें भी पड़ने लगती। और यहाँ पे हम लोग रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। और बात करूँ खाने या नाश्ते के लिए तो यहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं, यहाँ पे आप कुछ भी खा सकते हैं। जैसा कि मेरे सामने एक दुकान दिख रहा होता है, वहाँ पर हर तरीके के फूड खा सकते हैं, साउथ इंडियन फूड भी। और चलते चलते हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं अर्धकुंवारी तक। और जैसा कि मैंने कहा बूंदे तो पड़ी रही होती हैं, लीजिए बारिश भी शुरू हो गई। बारिश में जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वो तो वहीं पर बैठ जाता या खड़े हो जाता था, जैसे कि हम लोग भी एक जगह बैठे हुए। और मौसम तो इतना खराब था कि बिना शाल स्वेटर के वहाँ बैठना भी मुमकिन नहीं था। जैसे जैसे शाम होता वैसे वैसे तो पूरा पहाड़ बादलों से ढक जाता। लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छा ही होता है, क्योंकि यहाँ के दर्शन के लिए पर्ची कटाओ तो नंबर तो 2 दिन बाद ही आता है। लेकिन बारिश की वजह से हम लोग तो वहाँ पे एक रात रुके, इसलिए अर्धकुंवारी माता के दर्शन भी हो गए, यानी कि गुफा में जाने के लिए भी मिल गया। फिर हम लोगों ने वहाँ से रात को 2 बजे चढ़ाई किए और सुबह भवन भी पहुँच गए। यहाँ से जो भवन का दृश्य दिख रहा था वो तो आप ही लोग बताना कैसा लग रहा था। बात करूं प्रसाद की तो वो तो काउंटर से ही मिलता, प्राइवेट दुकानों से भी मिल जाते। काउंटर से प्रसाद 2 तरीके की, एक 50 वाली और एक 100 वाली होती है। जिसको जो सुविधा मिलता वो तो वही लेकर प्रसाद चला जाता है भवन में दर्शन के लिए। हम लोग तो दर्शन करके आ गए और अब हम लोग चलेंगे भैरव जी का दर्शन करने, क्योंकि बिना उनके दर्शन के यात्रा अधूरी मानी जाती, ऐसा कथाओं में सुना ही होगा। थोड़ी ही देर बाद हम लोग चलते चलते पहुंच भी जाते हैं भैरवनाथ। और यहाँ पे भी हम लोग अच्छे से दर्शन कर लेते हैं। और मौसम खराब होने की वजह से सारे बंदर वहीं पर थे, इसलिए किसी न किसी का प्रसाद भी छीना जाता था, इसलिए बंदरों से तो सावधान रहे ही। यहाँ से दर्शन कर हम लोग सीधे निकल देते हैं नीचे के लिए। और अगर मौसम सही होता तो शायद हम लोग भवन पे एक दिन रुकते, इतनी अच्छे सजावट की रिकॉर्डिंग भी कर पाती, लेकिन कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने वहाँ पे रिकॉर्डिंग करते समय माइक का यूज नहीं किया था, क्योंकि बहुत तेज बारिश और ऐसे कोहरे जैसा था, एकदम ठंड जैसा। हम लोग तो चल रहे थे, फिसल रहे थे, पता नहीं भैया कैसे लेके लड्डू को चल रहा था। और जैसे जैसे हम लोग नीचे आ रहे थे वैसे वैसे तो लग रहा था कि बादल भी नीचे आ रहा है। इस तरीके के नज़ारे तो हमेशा हमेशा तो देखने को नहीं मिलते हैं। हम लोगों को रूम पे पहुंचते पहुंचते हो गया था शाम, इसलिए हम लोग अगली सुबह सीधे उठे। कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने की अपनी यात्रा पूरी। इसी के साथ आज की ब्लॉग को करते हैं, मिलते कल, तब तक के लिए बाय।